कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। आईसीपी अब नॉर्मल कितना होता है 5 से 15 mm ऑफ एचजी। पहला क्या आपने कर्निंग साइन, दूसरा ब्रूड जीन्स की साइन। कंडीशन है इसको हम बोलते हैं हमारे बछड़ा। क्या है बछड़ी? ये नहीं एक तरह कंडीशन है। तो बछड़ी क्या है? बैटल साइन। कौन सा साइन? बैटल साइन। और पढ़ेंगे मास्थेनिया ग्रेविस के बारे में। पूछे कि बीमारी होती क्यों है तो क्या होगा बताओगे आप? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? कहां है? एड्रोफोनियम टेस्ट। एड्रोफोनियम टेस्ट। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वह स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर अनमोल पारिक। नर्सिंग की इस ब्रह्मास्त्र क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। यह क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो थर्ड ईयर की रनिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आरयूएस की। आज इस नर्सिंग की ब्रह्मास्त्र क्लास में डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। उसमें जो जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, डिजीज पोर्शन है, वो डिस्कस करेंगे। जितने भी मेन डिजीज पोर्शन है जो एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है और पूछी जाने वाली है, उसके बारे में डील करेंगे। तो क्लास शुरू करेंगे अपन थर्ड डे से। आज का हमारा शुरू विचार रहेगा कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो इसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि दम है तो इसे मिटा कर दिखा। तो शुरू करते हैं आज की इस पहली ब्रह्मास्त्र क्लास के अंदर। नर्वस सिस्टम की डिजीज जैसे अपने इंक्रीज आईसीपी है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर कैसे बढ़ता है, हेड इंजरी है, मेनिंजाइटिस है, मास्थेनिया ग्रेविस है, अपने मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, सीजर्स है, एपिलेप्सी है, और भी जैसे स्ट्रोक हो गया, उन सब के बारे में पढ़ेंगे अपन। रैपिड रिवीजन पढ़ेंगे, बुलेट पॉइंट। तो सीरीज में सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला डिजीज, इसका नाम रहेगा आपके इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इंक्रीज आईसीपी। पहली बात करेंगे अपन ब्रह्मास्त्र क्लास में आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी। आईसीपी क्या होता है? मैंने आपको पहले क्लास में बता रखा है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर वो अगर बढ़ जाए तो क्या कहलाए? कंडीशन इंक्रीज आईसीपी। अब नॉर्मल आईसीपी कितना होता है? 5 से 15 mm ऑफ एचजी नॉर्मल। अगर आपको बेस्ट पूछे तो बेस्ट रहेगा 110 mm एचजी एवरेज। अब ये आईसीपी बढ़ता क्यों है? इसकी एक थ्योरी है, इसको हम बोलते हैं किलर थ्योरी, मोनेरो किलर हाइपोथेसिस। मोनेरो किलर हाइपोथेसिस। ये जो थ्योरी हो क्या बोलती है कि जो आईसीपी है, अपन दिमाग में क्या रहता है बेसिकली कि आईसीपी बढ़ता है ओनली सीएसएफ के कारण। ऐसा नहीं है। आईसीपी का बढ़ने के 3 जगह होते हैं योगदान। पहला जो थ्योरी बोलती है, पहला जो होता है अपने आईसीपी सबसे ज्यादा होता है न्यूरॉन के खुद के कारण। न्यूरॉन के खुद के कारण जो लगता है कितना 78% प्रेशर। सेकंड लगता है अपने उनकी जो होती है ब्लड सप्लाई ब्लड के द्वारा, वो लगता है 12%। और तीसरा लगता है अपना शीर्ष के द्वारा, वो होता है 10%। इन तीनों को मिलाकर जो प्रेशर बनता है क्रेनियम के ऊपर, अपना जो डिब्बा जो है क्रेनियम वो फिक्स है। इन तीनों के द्वारा जो प्रेशर लगेगा उसको क्या बोलता है? आईसीपी। अगर ये आईसीपी 15 से ज्यादा हो जाए तो क्या बोलेंगे इसको? इंक्रीज आईसीपी, ये कंडीशन। और अगर 40 से ऊपर हो जाए तो क्या हो सकती है अपने? डेथ। क्या हो सकती है? डेथ। ये तो होगी डेफिनेशन। अब बात करेंगे साइंस में, इसके कॉजेस। इसके कॉजेस, इसका जो पूछा आपको मेन कॉज क्या रहेगा? हेड इंजरी। हेड इंजरी इसका मेन कॉज। एक ही बात में पूछे आपको इसको मेन कॉज क्या रहेगा? हेड इंजरी। सीधी बात, नो बकवास। अब बात करें नेक्स्ट इसका अदर कॉज में होता है ब्रेन ट्यूमर, हाइड्रोसिफेलस, मेनिंजाइटिस, कोई सप्रेसिव ट्यूमर बन रहे हो, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया हो, लेकिन मेन कॉज क्या रहेगा? हेड इंजरी। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम। आईसीपी बढ़ रहा है तो सबसे पहला जो सिम्टम आएगा अर्ली सिम्टम, वो क्या रहेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, क्या रहेगा? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब अगर आईसीपी वाला केस अगर एडल्ट के अंदर है, एडल्ट में, तो जो एलओसी है, इसे बोलते हैं एलओसी। एलओसी अगर एडल्ट के अंदर तो कैसे शो करेगा? उसमें क्या देखने को मिलेगा? इसमें भी इसका अर्ली सिम्टम है, क्या रहेगा उसमें? रेस्टलेसनेस,
लेसनेस। अब बच्चा है, बच्चा तो बेचैनी शो कर नहीं सकता, बच्चा क्या करेगा, वॉमिटिंग करेगा। तो आपको पूछ ले कि अर्ली सिम्टम इन इंक्रीज आईसीपी बच्चों के अंदर, तो चिल्ड्रन में क्या आएगा, वॉमिटिंग। ठीक है, और पूछा आपको लेट सिम्टम आईसीपी इंक्रीज का, तो क्या रहेगा, दोनों के अंदर ही ब्रेडिकार्डिया। क्या रहेगा, ब्रेडिकार्डिया। अर्ली आपको क्या कहा, एलओसी और लेट सिम्टम ब्रेडिकार्डिया। इसके अलावा आईसीपी बढ़ रहा है तो क्या होगा, उसको वहां पे पाल्पिटेशन होगा, उसको नोजिया होगा, वो वॉमिटिंग आएगी, वो कॉन्शियसनेस उसका लूज होगा, उसका जीसस स्कोर होगा वो पोर होगा, उसके बाद में वो सेमी कॉन्शियस होगा, फिर हो जाएगा अनकॉन्शियस, फिर धीरे धीरे एक टाइम पे उसकी डेथ हो सकती है। सिम्टम्स हो गए। इसके बाद अपन इसका डायग्नोसिस, अपन पता चल लगेगा डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब ऐसी बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, आईसीपी मॉनिटर। क्या करेंगे, आईसीपी मॉनिटर। एक प्रोब आती है जो अपन वेंट्रिकल्स में डालते हैं, लेटरल वेंट्रिकल खड्डा कर डालते हैं क्रेनियम से, उसमें अगर कोई खर्चा आता है पता चल रहा है। एक लंबा वायर होता है, वो वायर डालते हैं, फिर बाहर से ट्रांसड्यूसर मशीन लगी होती है, वहां से आईसीपी मॉनिटर होती है। सेकंड एक्ट से क्या करो, सीटी कर लो, एमआरआई कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसका मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट क्या रहेगा, सीधी सी बात है, आईसीपी बढ़ा हुआ है, आईसीपी का क्या करो, मैनेज करो, उसको मेंटेन करो। तो टू डिक्रीज आईसीपी, ये अपना क्या है, अपना मेन नर्सिंग रोल है, क्या करना, टू डिक्रीज आईसीपी। इसके लिए बेस्ट कौन सी रहेगी पोजीशन, क्या देंगे अपन नर्सिंग रोल में, तो हेड एलिवेटेड पोजीशन। हेड एलिवेटेड पोजीशन, हेड एलिवेट क्यों, ताकि क्या ब्रेन के ऊपर प्रेशर ना पड़े और आईसीपी ना बढ़े, ताकि उसमें एडिमा और सेरेब्रल एडिमा ना हो। हेड एलिवेटेड। कॉन्ट्राइंडेड रहेगी, क्या कौन सी नहीं देनी आपको, प्रॉन नहीं देनी है, सुपाइन नहीं देनी है, और ट्रेडल पोजीशन नहीं देनी है। क्या देनी है, हेड पोजीशन। या फिर ऑप्शन में नहीं हो तो देनी है अपने को क्या, सेमी फाउंडर। सेमी फाउंडर। ये तो हो गया इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। अब बात करें इसमें ड्रग कौन सी देते हैं, तो एक ही बात याद रखो, ड्रग एक ही याद रखो, सिर्फ मैनिटोल। कौन सी ड्रग, मैनिटोल 25% आईवी, जो स्टार्ट करता था टीडीएस। कौन सी दवाई, मैनिटोल। ये क्या है, एक तरह की डाययूरेटिक है। वो क्या करेगी, जितना भी सेसव वगैरह जो भरा हुआ है उस सब को किडनी के थ्रू बाहर निकाल देगी एज अ डाययूरेटिक। तो ये हो गया आपके उसका मैनेजमेंट आईसीपी का। तो अब हम देखेंगे पर आईसीपी इंक्रीज में एक आता है कुशिंग ट्राइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुशिंग ट्राइड सिम्टम। मतलब सिम्टम कितने आएंगे, 3 आएंगे। इसमें पहला क्या रहेगा, जैसे बीपी बढ़ जाएगी, ठीक है। सेकंड ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। थर्ड ब्रेडिपनिया, ब्रेडिपनिया। बीपी बढ़ जाएगी। बीपी कौन सी बढ़ेगी इसमें, सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक बीपी। या मैं बोलूं जो होता है अपने पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, वो बढ़ जाएगा। या तो सिस्टोलिक बीपी बढ़ने को बोल दो, या फिर पल्स से बढ़ जाएगा, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, हार्ट रेट कितने से कम होगी, 60 से कम। ब्रेडिपनिया क्या, अपने रेस्पिरेशन रेट है वो कितने से कम हो जाएगी, 16 से कम, 12 से कम, कितने से कम, 12 से कम। और रेस्पिरेशन कैसा होगा, चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन, चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन। मतलब पेशेंट ये क्या होता है, पेशेंट कैसे करेगा, हाइपर एपनिया, डीप श्वास लेगा, फिर थोड़ी देर के लिए एपनिया। तो हाइपर एपनिया मतलब गहरी श्वास विद एपनिया क्या कहलाता है, चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन। किसमें दिखेगा, कुशिंग ट्राइड में। ये किसमें दिखता है, इंक्रीज आईसीपी वाले केस में। अब हम पढ़ेंगे, अब अपनी सेकंड डिजीज रहेगी और पढ़ेंगे इसके बाद आईसीपी के बाद में मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब क्या होता है, ब्रेन की लेयर्स, ब्रेन की लेयर्स। ब्रेन की लेयर्स जैसे पाया मैटर, अरेक्नोइड मैटर और ड्यूरा मैटर, इनमें क्या हो जाना, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन कैसे होगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में किसी ने एंटर किया, वहां जाके इन्फेक्शन कर दिया। क्या कर दिया, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कॉज इन्फ्लामेशन इन
ब्रेन प्रोटेक्टिव लेयर्स, पायामेटर, एक्टिनोमीटर एंड ड्यूरामीटर, इनमें हो जाएगा इन्फ्लेमेशन, क्या कहलाएगा? मेनिंजाइटिस। ये नहीं कि किसी एक में है, तीनों के अंदर होगा इन्फ्लेमेशन तो क्या कहलाएगा? मेनिंजाइटिस। और अगर इन दो के अंदर तो क्या कहलाएगा? लेप्टोमेनिंजाइटिस। लेप्टो वर्ड लग जाएगा, ठीक है। अगर तीनों के अंदर है तो क्या कहलाएगा? मेनिंजाइटिस। अब इसका कॉज, मेन कॉज क्या है इसका? इन्फेक्शन। सीधी बात, नो कॉज, इन्फेक्शन मेन कॉज रहेगा। इन्फेक्शन बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, अपना प्रोटोजोआ हो सकता है, फंगल हो सकता है, क्या हो सकता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगल। अगर बैक्टीरिया से हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? कैसा मेनिंजाइटिस? सात दफा टाइप्स पढ़ रहे हैं इसके। सेप्टिक मेनिंजाइटिस, सेप्टिक मेनिंजाइटिस। अगर वायरल से हो रहा है, कोई वायरस कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं अपन? एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। और अगर कोई प्रोटोजोआ कर रहा है उसे क्या बोलते हैं अपन? प्रोटोजोअल मेनिंजाइटिस, प्रोटोजोअल मेनिंजाइटिस। और अगर कोई फंगल से कर रहा है, कोई फंगल से मान लो क्रिप्टोकोकल नियोफॉर्मेंस है, तो उसे ऐसे क्या क्या बोलते हैं? क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। अब बैक्टीरिया कौन सा हो सकता है? नाम याद रख लो, इंपोर्टेंट एक ही याद रखो। बैक्टीरिया अगर पूछे एडल्ट के अंदर, एक ही नाम, नाइजीरिया गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया। वायरस पूछिए आपको, क्या नाम है वायरस का? हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, HSV टाइप सेकंड, खत्म। कॉज में इतना याद है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं साइन सिम्टम, साइन एंड सिम्टम किसके है? मेनिंजाइटिस के। अब तो मेनिंजाइटिस है, हुआ क्या है? बेसिकली इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्शन होते ही बॉडी क्या शो करती है? रेस्पॉन्स, फीवर। पूछिए अगर अर्ली सिम्टम क्या आएगा? अर्ली सिम्टम क्या लिखोगे आप? फीवर। अगर मैं पूछूं मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या आएगा? मोस्ट कॉमन सिम्टम सीवियर हेडेक, सीवियर हेडेक। जैसे अपने कोई ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर चाकू डाल के कोई घुमा रहा हो, ऐसा तेज पेन होगा ब्रेन में, सीवियर हेडेक होगा। अगर पूछूं मोस्ट कॉमन कंफर्मेटिव साइन क्या है? मोस्ट कॉमन कंफर्म साइन, तो क्या बोलोगे? नकल रिजिडिटी, नकल रिजिडिटी। आपकी जो नेक में हो जाएगा स्टिफनेस, ठीक है। अब बात करते हैं इसको, नकल रिजिडिटी हो गई। अब इसको पहचानने के, असेस करने के दो तरीके हैं, दो साइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है थर्ड ईयर के अंदर। पहला है अपने कर्निंग साइन, दूसरा ब्रुजिंस्की साइन। पहला क्या है आपने? कर्निंग साइन, दूसरा ब्रुजिंस्की साइन। बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। पहला पढ़ता है कर्निंग साइन। कर्निंग साइन में क्या होता है? अपन पेशेंट को सुपाइन लेटाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अपने जो नी को, जो घुटना है उसको फ्लेक्स करो, वो फ्लेक्स करता है। फ्लेक्स करने के बाद उसको बोलते हैं आप धीरे धीरे आप एक्सटेंड करो, तो उसके काफ मसल में पेन होता है। कौन सी मसल में? इसमें होगा काफ मसल में पेन, काफ मसल में पेन। पेन क्यों होगा? क्योंकि जैसे वो नी को फ्लेक्स करने पहले किया था, जैसे वो एक्सटेंड करेगा तो उसका बैक पेन होगा, उसका नेक पेन होगा। नेक में क्या होगी? रिजिडिटी। इसको अपने पहचान लिया, इसकी वजह से उसने क्या किया? उसका पेन हो रहा है ना बैक में और काफ मसल में। सेकंड तो बड़ा करने में क्या होगा? काफ मसल में पेन होगा। अगर पेशेंट को बोलेंगे अपन नी को आप फ्लेक्स करो तो पेन किसमें होगा? काफ मसल में। और नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्रुजिंस्की साइन। इसमें क्या होता है? ब्रुजिंस्की में पेशेंट को बोलेंगे आप सुपाइन लेट जा, उसको बोलेंगे अपने चेस्ट को, अपने जो हेड है उसको टुवर्ड चेस्ट की ओर ऐसे लेके आ, तो उसकी ऑटोमेटिक जो एक्टिविटीज है फ्लेक्स होगी, उसे क्या बोलते हैं? ब्रुजिंस्की साइन। दोनों में डिफरेंस समझ लेना। कर्निंग में तो क्या होता है? काफ मसल में पेन होता है। ब्रुजिंस्की में क्या होता है? वो ऑटोमेटिक उसका एक्टिविटीज हो जाती है फ्लेक्स। क्यों होगी? जब वो अपने हेड को टुवर्ड चेस्ट की ओर लाएगा तो ऑटोमेटिक एक्टिविटीज क्या होगी? फ्लेक्स होगी। इससे क्या होता है? कर्निंग साइन एंड ब्रुजिंस्की साइन। ये हो गया आपके मैंडेटरी साइन एंड सिम्टम्स। अब अगर इसके डायग्नोसिस की, कोई डायग्नोसिस सीटी करा लो, एमआरआई करा लो, और इसका मेन जो डायग्नोसिस है क्या रहेगा? CSF एनालिसिस, CSF।
उस पर क्या देखने को मिलेगा, ग्लूकोज कैसे बढ़ी हुई है, कम मिलेगी, कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ग्लूकोज को खाएगा, इन्फेक्शन करेगा, तो ग्लूकोज का अमाउंट कम मिलेगा, WBC का अमाउंट बड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि इन्फेक्शन वाली कंडीशन है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट। अब हुआ क्या है, मेनिंजाइटिस, आइटिस हुआ, मतलब इन्फ्लेमेशन हुआ, तो क्या देंगे अपन, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, जैसे अपने एंटीबायोटिक्स है। मेन तो क्या मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स, कौन सी एंटीबायोटिक्स, एक नाम आता है ड्रग ऑफ चॉइस जो है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, इसको इज्जत देनी है, पेनिसिलिन जी प्लस सेफ्ट्रियाक्सोन, इसमें देंगे अपन मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट में टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये क्या है, एक तरह की एंटीबायोटिक्स है। फर्स्ट जो खोजी गई एंटीबायोटिक्स कौन सी है, पेनिसिलिन। ये हो गया आपके पूरा मेनिंजाइटिस। तो अभी अपने देखा मेनिंजाइटिस कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन लेयर्स, कौन कौन सी, पायोमेटर, न्यूरोमेटर एंड एरोमेटर। अब पढ़ते हैं इससे मिलती जुलती डिजीज कौन सी, एन्सेफेलाइटिस। इससे मिलती जुलती है अपने, इसको साथ में लेबल देते हैं, एन्सेफेलाइटिस। पीछे क्या है, आइटिस, तो क्या होगा, इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन। अब आगे क्या लगा हुआ है इसका, एन्सेफेलो, एन्सेफेलो का क्या होता है, ब्रेन, एन्सेफेलो का क्या होता है, ब्रेन। अब आप सोचोगे कि जो हमने पढ़ा था मेनिंजाइटिस, उसमें भी ब्रेन का होता है इन्फ्लेमेशन, नहीं, उसमें ब्रेन के अंदर ब्रेन लेयर का होता है इन्फ्लेमेशन। यहाँ क्या है, पूरे ब्रेन का जितने भी ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं सारे क्या हो जाएंगे, इन्फेक्शन से ग्रस्त हो जाएंगे। तो उसमें होल ओवर ब्रेन क्या होगा, इन्वॉल्व, उसमें उसका सिम्टम वगैरह सारे सेम एज मेनिंजाइटिस, इसका ट्रीटमेंट है सेम एज मेनिंजाइटिस, लेकिन सिम्टम में इसके दो सिम्टम अलग आएंगे। वो क्या आएंगे अपने, मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस एक तो, सेकंड क्या नहीं आएगा, जितने भी मेंटल फंक्शन है जैसे इंटेलेक्चुअल फंक्शन हो गए वो क्या आएंगे, लॉस, बाकी सेम एज मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन डिजीज, जिसका नाम रहेगा हेड इंजरी। हेड इंजरी ये कोई डिजीज नहीं है, इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज ए कंडीशन। हेड इंजरी इज ए कंडीशन रेदर देन डिजीज। एक कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं मारवाड़ी में बछड़ा। क्या है, बछीड़, ये डिजीज नहीं है, एक तरह की कंडीशन है। तो बछीड़ क्या है, आपको पता ही है, अपनी जो स्कल बोन होती है, इसकी बोन में कंटिन्यूटी में क्या है ना, ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन इन द कंटिन्यूटी ऑफ स्कल बोन क्या कहलाएगा, बछीड़, हेड इंजरी। अब हेड इंजरी कितने टाइप की हो सकती है, मेन दो होती है, दो टाइप की। पहला हो सकता है अपना स्कल इंजरी, इस टाइप्स, स्कल इंजरी, सेकंड ब्रेन इंजरी। अगर आपकी बोन फ्रैक्चर हो गई, जैसे मान लो लीनियर फ्रैक्चर हो गया बोन में, कंप्रेस फ्रैक्चर हो गया, अगर अपनी बोन में फ्रैक्चर है तो क्या कहलाएगा, स्कल इंजरी। और बोन के अंदर जो मतलब ब्रेन है अपना, न्यूरॉन डैमेज है तो क्या कहलाएगा, ब्रेन इंजरी। इसमें भी दो आते हैं वापस, कंट्यूजन एंड कंफ्यूजन। पहला क्या है, कंट्यूजन, दूसरा क्या है, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन में क्या आएगा, अगर अपने ब्रेन न्यूरॉन क्या हो रहे हो, डैमेज, ब्रेन न्यूरॉन डैमेज या फिर ब्रेकेज। अगर अपने न्यूरॉन अगर डैमेज हो रहे हो, ब्रेकेज हो रहे हो, ब्रेकेज इन न्यूरॉन, वो क्या कहलाएगा, कंफ्यूजन। और मोस्ट कॉमन जो पूछे आपको इंजरी कौन सी होती है ब्रेन इंजरी के अंदर, 80% केस में कौन सी होती है, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या है, जर्रिंग ऑफ ब्रेन न्यूरॉन। जैसे मान लो मैं चल रहा था, बीच में कोई खंभा आया तो मैंने बचीर लगा इधर, बचीर लगा इधर और पीछे बन गया मेरे हेलमेट होना, वो तो क्या है, कंफ्यूजन। मतलब यहाँ लगी है तो यहाँ की जो बोन में फ्रैक्चर हुई वो तो क्या हो गया मेरे, स्कल फ्रैक्चर, स्कल इंजरी। और अगर मेरे पीछे बन रहा है हेमेटोमा, क्लॉट फॉर्म पीछे हो रहा है, वो तो क्या है इसमें, ब्रेन इंजरी में कौन सा, कंफ्यूजन। मतलब आगे लगी तो चोट आ गई लेकिन इफेक्ट का दिखा पीछे, तो मतलब जो पीछे के न्यूरॉन थे वहां पे क्या हुई, जर्रिंग हुई। इसके क्या बोलते हैं, जर्रिंग ऑफ ब्रेन न्यूरॉन, जर्रिंग ऑफ
ब्रेन न्यूरॉन क्या कराएगा? कंफ्यूजन। ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ हेड इंजरी। अब उसका पूछूं मेन कॉज क्या हेड इंजरी का, आपको पता है मेन कॉज, मोस्ट कॉमनली मेन कॉज, सीधी बात नो बकवास, क्या है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आरटीए, या फिर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, एक ही बात है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। उसके बाद अदर कॉज में आ सकता है गन शॉट इंजरी, फाइटिंग, फॉल फ्रॉम हाइट, फॉल टू डाउन, अदर कॉजेज। नेक्स्ट बात करें सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम। क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? हेड में होते ही दर्द होगा, कहां? हेड में, हेडेक। क्या होगा? हेडेक। हेडेक होने से क्या होगा? आईसीपी इंक्रीज। अपन ने पिछले पढ़ा था अभी आईसीपी इंक्रीज वाला पेशेंट था, उसमें जो सिम्टम आएंगे अपन ने पढ़ा बीमारी में, वो सेम सिम्टम किसमें आएंगे? इसमें हेड इंजरी वाले पेशेंट में, रेस्टलेसनेस, बच्चों के अंदर वॉमिटिंग, अल्टर कॉन्शियसनेस, सेमी कॉन्शियसनेस, पाल्पिटेशन रहेगा, उसमें बीपी बढ़ जाएगी, रेस्टलेसनेस बढ़ जाएगा, ब्रेडिकिनिया होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, ठीक है, उसी तरह सिम्टम आएंगे। इसके अलावा इसमें जो दो आते हैं साइन क्लास बोलते हैं क्लासिकल साइन ऑफ हेड इंजरी, वो क्या रहेंगे? बात करते हैं क्लासिकल साइन। क्या क्लासिकल साइन क्या रहेंगे? पहला तो रहेगा अपने रकून आई। कैसी आएगी? रकून आई, उसको बोलते हैं पांडा आई। आपको याद रखना है बीमारी की पहचान, कि बीमारी को किस नाम से जानते हैं, तो पांडा आई। ये तो सिम्टम कॉमन है, लेकिन जो जिस नाम से जानते हैं बीमारी को, पांडा आई। पांडा आएगा तो नहीं, उसके आंखों में काले काले घेरे होते हैं, ब्लू क्वेश्चन, तो पेरी ऑर्बिटल आंख का जो है होता है अपने बोन्स, ऊपर वाली बोन से, उसको बोलते हैं पेरी ऑर्बिटल बोन। तो पेरी ऑर्बिटल एकाइमोसिस क्या लिखोगे आप आगे? पेरी ऑर्बिटल एकाइमोसिस, मतलब सराउंडिंग आईज कैसा होगी? ब्लूइश डिस्कलरेशन। सेकंड क्या दिखता है? बैटल साइन। कौन सा साइन? बैटल साइन। बैटल साइन इसका मतलब ये नहीं कि साइंटिस्ट था बैटल नाम का, ये कभी नहीं है। बैटल होता है युद्ध, वॉर। ड्यूरिंग वॉर क्या होता है? अपने उनके चोट लगती थी हेड के अंदर, तो उनमें क्या होता है? अपने जो कान के पीछे वाले पोर्शन में, उसको बोलते हैं मैस्टोइड प्रोसेस। इस मैस्टोइड प्रोसेस के ऊपर क्या होता है? पीछे ब्लूइश डिस्कलरेशन, बिहाइंड ईयर। कहां पे? मैस्टोइड प्रोसेस में। क्या कहलाता है? बैटल साइन। क्या लिखोगे? बिहाइंड ईयर मैस्टोइड प्रोसेस, ब्लूइश डिस्कलरेशन, क्या कहलाएगा? बैटल साइन। ये दो साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नाक से सेसम लीकेज हो रहा है, ओटोरिया, राइनोरिया, और अगर कान से खून आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है क्या? हेड इंजरी तो हुई है, लेकिन कैसे इंजरी हुई है? सीवियर हेड इंजरी। मेन सिम्टम दो ही आएंगे, रकून साइन और बैटल साइन, पांडा आई और बैटल साइन। इसके बाद सिम्टम के बाद डायग्नोसिस वही है, हेड इंजरी, तो क्या करा लो आप? एक्सरे करा लो, सीटी करा लो, एमआरआई करा लो। इसके बाद इसका जो मेन होता है डायग्नोसिस, वो आपको पढ़ना है। मेन चीज वो होता है इसका मेन डायग्नोसिस, उसका नाम है हेलो रिंग टेस्ट। हेलो रिंग टेस्ट पर क्या करेंगे? अब मुझे बताओ, अपने कान से या नाक से ऐसे जनरली सेसम लीक होता है क्या? नहीं होता। नाक से आपको पता है सर्दी जुकाम में जो लीक होता है, सेसम लीक नहीं होगा नॉर्मल कंडीशन में। अगर किसी को हेड इंजरी हुई है तो सेसम लीक होगा नाक के अंदर। ये पता करने के लिए क्या करते हैं अपन? हेलो रिंग टेस्ट। उसमें क्या देखते हैं अपन? एक कॉटन लेंगे अपन, कॉटन को नाक में या पर ईयर में डालेंगे। अगर कॉटन बीच में से क्या हो रही है? रेड, सेंट्रल तो क्या हो रही है? रेडनेस, और जो पेरीफेरी सराउंडिंग है वो क्या है? येलोनेस। तो वहां पे क्या है? सेसम लीकेज की इंडिकेशन है। उसको क्या है? हेड इंजरी हुई है उसको, पेशेंट को। और ये रिंग टेस्ट कैसा हुआ? पॉजिटिव रिंग टेस्ट। इसको बोलते हैं हेलो रिंग टेस्ट। येलोनेस कहां पे? सराउंडिंग में येलोनेस, बीच में सेंटर में रेडनेस, क्या कहलाएगा? हेलो रिंग टेस्ट। उसके बाद बात करते हैं इसका मैनेजमेंट। सीधी बात नो बकवास,
मैनेजमेंट क्या करेंगे बताओ, इस बीमारी में क्या होता है, अल्टीमेटली एसिड बढ़ता है। सेम एज ट्रीटमेंट आईसीपी इंक्रीज वाले पेशेंट में करेंगे जिसमें करते थे पहले इसमें सेम करेंगे। इसके अलावा इसका जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है वो क्या है, क्रेनियोटॉमी। क्रेनियोटॉमी मतलब मान लो अपने हेड इंजरी हुई है तो स्कल कॉम्प्रेस फ्रैक्चर हो गया, तो बोन धस के अंदर ब्रेन के न्यूरॉन में फंस गई, तो क्रेनियम को ओपन करके उस टुकड़े को बाहर निकालते हैं, से बोलते हैं क्रेनियोटॉमी। तो होल और आउट हो गया अपने हेड इंजरी के बारे में। और पढ़ेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। नेक्स्ट डिजीज देखो माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस शॉर्ट में होगा एमजी इसको। माई मतलब मसल, माई वर्ड किसके लिए है, मसल्स के लिए। एस्थेनिया मतलब वीकनेस, और ग्रेविस का मतलब होता है सीवियर। तो क्या उसमें होगा, सीवियर मसल वीकनेस। इसका पूछूं अगर एग्जैक्ट कॉज तो क्या है, अननोन। लेकिन आपको पूछे कि बीमारी होती क्यों है तो क्या होगा बताओगे आप, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है, कहां बनता है, मोटर एंड ब्रेन पे। मान लो ये अपना ब्रेन है, ब्रेन से क्या निकल रही है अपने सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। सेंसरी में कोई तकलीफ नहीं होगी, मोटर नर्व में भी कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन इसकी जो मोटर पार्ट की जो एंड वाला पोर्शन है, मोटर एंड, इसके बोलते हैं मोटर एंड। और मोटर नर्व कहां तक आएगी, मसल्स, इस पे भी तो होगा एस्टाइलकोलिन। तो मोटर एंड पे क्या होगा, यहाँ पे एस्टाइलकोलिन क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। ये क्या है, मसल्स। तो मोटर नर्व के एंड वाले पोर्शन में क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ एस्टाइलकोलिन, केमिकल होता करता है। उससे क्या होगा, जैसे मान लो सेंसरी जो होगा वो तो रहेगा नॉर्मल, लेकिन जो वापस आएगा उसकी यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं रहेगी, यहाँ भी नहीं रहेगी, लेकिन जो एंड पोर्शन है मसल्स का और नर्व का और मसल्स का, से बोलते हैं अपन एनएमजी। न्यूरो मतलब मोटर नर्व, मस्कुलर मसल्स और जंक्शन एनएमजी। यहाँ पे क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइलकोलिन। इसका काम क्या है, एसिटाइलकोलिन का अपने बॉडी में फाइन मूवमेंट करवाना, जैसे अपने अंगुली की मूवमेंट है, अपने लार निकलना, स्वेलिंग करना, जिसका काम है एसिटाइलकोलिन का। अब मान लो ये अगर डेफिशिएंसी हो गई इसकी, तो क्या होगा, कोलिनर्जिक जो एक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम। उससे क्या होगा, सबसे पहला जो सिम्टम आएगा, अर्ली सिम्टम, देखो सबसे पहला सिम्टम अर्ली क्या आएगा, टोसिस। क्या आएगा, टोसिस। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, ये तो पलके हैं आपकी वो नीचे गिर जाएगी, इसे क्या बोलते हैं, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, पलके तेरी झुकी झुकी। कौन सी बीमारी, टोसिस। इसके अलावा सिम्टम आएंगे अपने जो एंटीरियर मसल्स है वो काम नहीं करेगी, क्या हो जाएगी, एंटीरियर मसल चेस्ट मसल वीकनेस और पोस्टीरियर बैक मसल वीकनेस। इसके अलावा सेंसरी जो है वो अपनी नॉर्मल रहेगी, मोटर में दिक्कत होगी, जैसे अपने बोल नहीं पाएगा, डिसअर्थी होगा, चबा नहीं पाएगा, च्यूइंग नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम इन मेस्टिकेशन में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, सांस प्रॉपर्ली ले पाएगा, और लास्ट में रेस्पिरेटरी फेलियर से उसकी डेथ हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं अपन डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में वही करेंगे अपन सीटी एमआरआई स्कैन। इसका जो मेन डायग्नोसिस क्या करेंगे अपन, ईएमजी, कंफर्म से होगा। ईएमजी क्या है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मसल्स वाले प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे अपन, मसल्स में जो नर्व कंडीशन है उसकी स्टडी करेंगे, ईएमजी करेंगे, बेस्ट रहेगा। इसके अलावा टेस्ट करते हैं, बहुत ही फेमस टेस्ट, उसका नाम है एड्रोफोनियम टेस्ट। एड्रोफोनियम टेस्ट, इसका अदर नेम है टेंसिनोन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, ये एड्रोफोनियम एक तरह की दवाई है, ड्रग है, इसका नाम है कोलिनर्जिक ड्रग। यहाँ क्या हो रहा है, एस्टाइलकोलिन डेफिशिएंसी हो रही है, मतलब कोलिनर्जिक एक्शन कम हो रहा है। अगर अपन इसको पेशेंट को ये दे देंगे, अगर उसकी वीकनेस सबसाइड हो गई, अगर उसकी ये देने के बाद वीकनेस ठीक हो गई, तो क्या है, ये टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब उसको एमजी परसेंट पॉजिटिव है। अगर सबसाइड नहीं हुई तो अपन बोल सकते हैं कि भी जो एमजी जो बीमारी हुई है इस एस्टाइलकोलिन की वजह से नहीं, कोई इसका कारण अदर है। एड्रोफोनियम टेस्ट, इसको अपन आईवी ड्रग डालते हैं, इंड्यूस करते हैं। इसके बाद आएगा मैनेजमेंट।
अब जो जिस चीज की कमी हुई है वो चीज दे दो उसके मैनेजमेंट। कमी क्या किसकी हुई है? एस्टाइल कोलिन की, वो दे दो। तो कोलिनेटिक ड्रग दे दो, उसका नाम क्या है? नियोस्टिगमिन। नियोस्टिगमिन, सीधी बात, नो बकवास। ड्रग ऑफ चॉइस पूछे आपको माइस्थेनिया ग्रेविस में, क्या रहेगा? नियोस्टिगमिन। अपने बॉलीवुड एक्टर जो अमिताभ बच्चन है, उनको बीमारी है कौन सी? माइस्थेनिया ग्रेविस की। वो भी हर शाम को, सुबह शाम को एक गोली खाते हैं नियोस्टिगमिन की। सो ये हो गया अपने माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। सो थैंक यू टू ऑल। आपने सेशन में बात की थी जितनी भी डिजीज है, जो कुछ डिजीज के बारे में हमने बात की थी। जो नेक्स्ट डिजीज है, जो ब्रह्मास्त्र की जो सेकंड क्लास होगी, उसमें डील करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, अपना जोश और उत्साह के साथ इस चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप क्लास लाइक आए, अगर पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सो थैंक यू टू ऑल।